रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से जहां दोस्ती की नई मिसाइल बनाई जा रही है, डिफेंस फैक्टर को और ताकतवर बनाया जा रहा है, दोनों देशों के बीच सामरिक से लेकर राजनयिक संबंधों को अटल और अटूट बनाया जा रहा है, लेकिन रुपये को लेकर भारत की चिंता बढ़ती दिख रही है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया सबसे कमजोर दिख रहा है। रुपया 3 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। पहली बार इसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंची है। 3 दिसंबर को 25 पैसे गिरकर 90.21 के लेवल पर बंद हुआ था। इससे पहले मंगलवार को 89.96 रुपए पर बंद हुआ। वहीं रुपया साल 2025 में अब तक 5.26% कमजोर हो चुका है। इसी साल जनवरी में रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के लेवल पर था, जो अब 90.21 के लेवल पर पहुंच गया है। आरबीआई के लगातार हस्तक्षेप और डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने के बावजूद रुपया लगातार 5वें दिन गिरा है। रुपए में गिरावट ऐसे समय में आई है जब भारत की जीडीपी तेज रफ्तार से ग्रो कर रही है। फिर हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह मानी जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है, जो भारत की जीडीपी ग्रोथ को 60 से 80 बेसिस पॉइंट गिरा सकता है और फिजिकल डेफिसिट बढ़ा सकता है। इससे निर्यात घट सकता है, विदेशी मुद्रा की आमद कम हो सकती है। इसी वजह से रुपया दबाव में है। वहीं जुलाई 2025 से अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs ने भारतीय एसेट्स में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिक्री की है। इसकी वजह यूएस ट्रेड टैरिफ्स की चिंता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ गई है, जो रुपए को नीचे धकेल रही है। वहीं तेल और सोने की कंपनियां हेजिंग के लिए डॉलर खरीद रही हैं। आयातक भी बढ़ते ट्रैफिक के कारण डॉलर स्टॉक कर रहे हैं। इससे रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। इस बात को भी जानना जरूरी है कि रुपए में गिरावट से होता क्या है। अगर फायदे की बात करें तो निर्यातकों को ज़्यादा मुनाफा होता है, पर्यटकों के लिए भारत सस्ता होगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और डॉलर भेजने पर ज़्यादा रुपए मिलते हैं। वहीं नुकसान की बात करें तो महंगाई बढ़ेगी, तेल सोना और भी महंगा हो जाएगा, विदेशों में पढ़ाई और घूमने के लिए रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और साथ ही सबसे बड़ा नुकसान है कि विदेशी निवेश घटेगा और इसका असर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की MPC बैठक भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में रिजर्व बैंक गिरते रुपए को लेकर बड़े कदम उठा सकता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी जुड़ गए हैं। सरदाना साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये डॉलर ऑल टाइम हाई पर क्यों गया और रुपीस ऑल टाइम लो पर क्यों गया? देखिए, जहां तक बात है रुपये के गिरते हुए डॉलर के मुकाबले जो रुपये का गिरावट है, फंडामेंटल चीज ये है कि हमारे यहाँ पे डॉलर अर्निंग के साधन कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जिससे हम डॉलर अर्न करते थे, उसमें गिरावट है और जो हम डॉलर खर्च करके आयात करते थे, उसमें बढ़ोतरी है। तो ये जो फंडामेंटल इम्बैलेंस है, इसको हम राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कई तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन फंडामेंटल बात है डिमांड सप्लाई की। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, जिसका असर आपको दिख रहा है। अब इसको जो हम आगे अगर देखें डॉलर के लिए, तो जब तक हमारा मेक इन इंडिया स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारे से यहां से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे यहां डॉलर नहीं आएगा और जब तक हमारे यहां डॉलर नहीं आएगा, रुपए में गिरावट जारी रहेगी। ये फंडामेंटल इशू है हमारे सामने। ऐसे में क्या करना चाहिए? अर्थ जगत के जो विशेषज्ञ हैं, उनको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, अर्थ जगत में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात को आप समझ लीजिए, बाजार वही करेगा जो बाजार में दिखता है। अगर आज पूरी दुनिया को लग रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, आयात बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर मैं उदाहरण ही दूं आपको, तो सिर्फ अक्टूबर के अंदर ही हमारा ट्रेड डेफिसिट करीब 41 बिलियन डॉलर था। तो ये एक चीज बताता है कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, हम जो जीडीपी के आंकड़ों में 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा, वो एक्चुअली रॉ मटेरियल, उसका इनपुट आयातित था
और हम रॉ मटेरियल आयात करके अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारी सप्लाई चेन बहुत वीक है। ये इन्वेस्टर्स को दिखता है। कल को अगर चाइना ने सप्लाई बंद कर दी या जिस तरह से डॉलर डिवैल्यूएशन हो रहा है, इससे आयात और महंगा होगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनियों का प्रॉफिट गिरेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस रियलाइजेशन नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हमारे यहां पे इनोवेशंस और R&D पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति के अंदर जब महंगा रॉ मटेरियल आयात होगा और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगा, तो जो आप 1,48,000 करोड़ रुपए FII ने भारत के बाजारों से निकालकर वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, एक उसका सबसे बड़ा कारण ये है। जैसा मैंने कहा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट 41 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, सिर्फ अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। तो कुछ ना कुछ काम सरकार को करना होगा। जब तक सरकार ये भरोसा नहीं दिलाएगी कि हमारे यहाँ जो वातावरण है इन्वेस्टमेंट का वो सुधर रहा है, हमारे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे करप्शन कम हो रही है, अप्रूवल तेजी से मिलेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट्स की दखलंदाजी कम होगी, जब तक लोगों को इन्वेस्टमेंट में भरोसा नहीं होगा। अगर आप पूरी तिमाही में देखें तो हमारे पास सिर्फ 2.2 बिलियन डॉलर का FDI आया है। इतना बड़ा देश, 150 करोड़ के आबादी का देश, अगर हमारे यहाँ साल पूरे 3 महीने में 2 बिलियन डॉलर का अगर इन्वेस्टमेंट आता है, ये अपने आप में सोचने की बात है कि इन्वेस्टर भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं। इतना बड़ा बाजार, डेमोक्रेटिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, लेकिन दुनिया के इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं हो रहा। ठीक तो है। भरोसा दिलवाने का काम करना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, सरकार को और सरकारी संस्थाओं को। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा और धरातल पे नहीं दिखेगा, अब देखिए क्या है, दुनिया भाषण से नहीं चलती। वो ये कहते हैं कि आप जमीन पे दिखाओ क्या सुधार हुआ है। जब तक जमीनी सुधार नहीं होगा, ठीक है, तब तक लोग भरोसा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो भरोसा बढ़ाने की जरूरत है, इन्वेस्टर्स के अंदर भरोसा भारत और बढ़ाए, इसकी जरूरत है।